हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल बॉली बायो एंड फैक्ट में आपका स्वागत है। बॉलीवुड इतिहास में अगर किसी एक्टर ने अपने फैंस को सबसे ज़्यादा दीवाना बनाया है तो वे हैं सदाबहार एक्टर देवानंद साहब। देवानंद की फ़ैन फॉलोइंग का आलम यह था कि जब सिनेमा घरों में उनकी फिल्में लगती थी तो कॉलेज खाली हो जाती थी और युवाओं की भीड़ सिनेमा घरों में पहुंच जाती थी। देवानंद ने न सिर्फ फिल्मों में नायक के रूप में पहचान बनाई बल्कि फिल्म निर्माण और निर्देशन में भी उनका बहुत योगदान रहा। आज उनके 100वें जन्मदिन पर उनसे जुड़ी कुछ रोचक तथ्यों को साझा करेंगे कि किस तरह वो फिल्मों में अपने दम पर आए, क्या है सच्चाई उनके काले कोट पर प्रतिबंध की। साथ ही ये भी बताएंगे कि उनका प्यार क्यों अधूरा रह गया। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियां आपको मिलती रहें। देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है। देवानंद का पूरा नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था। उनके पिता पिशोरीमल पेशे से वकील थे। उनके 3 भाई और 1 बहन थी। चेतन आनंद और विजय आनंद जो फिल्मों से जुड़े हुए हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। देवानंद को बचपन से ही फिल्मों में आने का शौक था। वे अशोक कुमार से बहुत प्रभावित थे। अतः देवानंद ने लाहौर में ग्रेजुएशन करने के बाद मुंबई का रुख किया। जब वे मुंबई आए तो उनके जेब में मात्र 30 रुपये थी। उन्हें रात गुजारने के लिए ठिकाना भी नहीं मिला, साथ ही 2 वक्त रोटी के लिए भी सोचना पड़ता था। अतः उन्होंने मिलिट्री सेंसर बोर्ड में 165 रुपये मेहनताना पर नौकरी कर ली। देवानंद साहब के फिल्मों में आने का किस्सा बड़ा ही दिलचस्प है। 1945 के आसपास का दौर था जब प्रभात स्टूडियो कोल्हापुर से पुणे में शिफ्ट हो गया था। कई लड़के आते थे मुंबई फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने। कुछ कामयाब हो जाते थे तो कुछ नाकाम होकर वापस चले जाते थे। ऐसे में एक दिन किसी ने देव साहब को बताया कि किसी जगह कोई प्रोड्यूसर आया है, उन्हें अपने फिल्म के लिए एक लड़के की तलाश है। देवानंद ने यह सुना तो फौरन अपना ओवरकोट पहना और उस ऑफिस की तरफ भागे। वहां जाकर उसने उस ऑफिस का बोर्ड देखा तो वहां जाकर चौकीदार से पूछा कि साहब कहाँ हैं। इस पर चौकीदार ने पूछा क्या काम है, तो देवानंद ने कहा मुझे उनसे मिलना है। चौकीदार ने उन्हें कहा साहब नहीं हैं अभी और आप नहीं मिल सकते। कुछ देर बाद प्रोड्यूसर साहब आए तो उनकी नज़र देवानंद पर पड़ी। उनको अंदर बुलवाया और पूछा क्यों मिलना चाहते हो। देवानंद ने फिल्मों में काम करने की इच्छा जाहिर की। इस पर वे हंसने लगे। फिर कहा परसों आ जाना। देवानंद साहब परसों फिर गए। वहाँ पर राजकुमार संतोषी के पिता PL संतोषी थे। उन्होंने उनके ऑडिशन के लिए पुणे स्थित स्टूडियो का टिकट दिया। वहां जाकर देवानंद ने ऑडिशन दिया। इस तरह देवानंद ने किसी रिकमेंडेशन के बिना अपने दम पर काम पाया। वहीं पर उनकी पहली मुलाकात गुरुदत्त साहब से हुआ और उन दोनों की दोस्ती हुई जो एक मिसाल बन गई। उनकी ये मुलाकात का किस्सा भी बड़ा ही रोचक है। हुआ यूं कि देवानंद साहब अपने कपड़े धुलवाने के लिए जिस लॉन्ड्री में कपड़े दिए थे वहां जाने पर पता चला कि कपड़े गायब हैं। उसे किसी ने चुपके से उठा ले गया था। देवानंद को गुस्सा तो बहुत आया पर किया ही क्या जा सकता था। अतः मन मार कर दूसरे कपड़े पहनकर स्टूडियो पहुंचे। शूटिंग का माहौल था। सेट पर कई लोग थे। देवानंद भी इधर उधर टहल रहे थे। तभी एक लड़के पर उनकी नज़र पड़ी। उसने वही कपड़े पहने थे जो लॉन्ड्री से गायब हुए थे। उन्होंने अपने कपड़े पहचान लिए। वे लड़के के पास पहुंचे और हेलो कहा। लड़के ने भी अनमने भाव से जवाब दिया। देवानंद ने फिर कहा यार तुम्हारे कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, कहाँ से खरीदे। लड़के ने कहा ये मेरे नहीं हैं पर किसी से बताना मत। आज लॉन्ड्री वाले के यहाँ गया तो उसने मेरे कपड़े नहीं धोए थे। मुझे ये कपड़े अच्छे लगे तो उठा लाया। देवानंद साहब मुस्कुरा दिए। उन्हें लड़के की साहबगोई बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा मैं देवानंद हूँ, ये कपड़े मेरे ही हैं, पर तुम्हारे सच बोलने की वजह से मुझे गुस्सा नहीं आया। फिर पूछा तुम्हारा क्या नाम है। लड़के ने कहा गुरुदत्त। देवानंद ने कहा तुम बहुत अच्छे लगे, आज से हम दोस्त हैं। इस तरह दोनों की दोस्ती हो गई।
देवानंद की फिल्मी सफ़र की बात करें तो 1946 में पहली बार प्रभात तोकीज की फिल्म हम एक हैं में काम करने का मौका मिला। इसके बाद देवानंद ने मोहन और आगे बढ़ो जैसी फिल्मों में काम किया, पर 1948 में उनको पहला बड़ा ब्रेक दिया उनके पसंदीदा हीरो अशोक कुमार ने। फिल्म थी जिद्दी। ये फिल्म सफल रही। इसके बाद देवानंद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपने 65 साल के फिल्मी कैरियर में 114 फिल्मों में काम किया। इनकी प्रमुख फिल्में रही जिद्दी, बाजी, आंधियाँ, टैक्सी ड्राइवर, CID, पेइंग गेस्ट, काला पानी, विद्या, गाइड, जेवेल थीप, जौनी मेरा नाम, हरे रामा हरे कृष्णा और हीरा पन्ना। इन्होंने देश परदेश और प्यार का तराना जैसी फिल्मों का निर्माण किया तो प्रेम पुजारी, हरे रामा हरे कृष्णा, हीरा पन्ना, लूटमार और अव्वल नंबर जैसी फिल्मों का निर्देशन भी किया। इन्होंने सुरैया जी के साथ 7 फिल्मों में काम किया। फिल्म विद्या के एक गाने के शूटिंग के दौरान सुरैया जी का पांव फिसल गया और वे नाव से फिसल कर डूबने लगी। ऐसे में देवानंद ने उन्हें बचा लिया। इसके बाद दोनों के बीच प्यार हो गया। वे एक दूसरे को बहुत चाहने लगे, पर इस प्रेम कहानी में सुरैया की नानी विलेन बनकर सामने आ गई। उन्होंने देवानंद से सुरैया का मिलना जुलना बंद करा दिया। सुरैया सिर्फ शूटिंग के लिए घर से निकल सकती थी। हालांकि कुछ खबरों की माने तो दिलीप कुमार का भी हाथ रहा देवानंद और सुरैया के प्यार में बाधक बनने में। बाद में देवानंद ने 1954 में कल्पना कार्तिक से शादी कर ली, पर सुरैया जी अपने प्यार को भूल नहीं पाई और आजीवन शादी नहीं की। यह भी कहा जाता है कि सुरैया से दूर होने के बाद देवानंद आत्महत्या तक करने का सोच लिए थे, लेकिन फिर अपने आप को संभाल लिए। इस तरह वे दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाए, पर एक दूसरे के लिए प्यार हमेशा अपने दिलों में बसा कर रखे। लेकिन यह भी एक बात हैरानी वाली थी कि जब सुरैया जी का देहांत 2004 में हुआ तो देवानंद के आने की सभी को उम्मीद थी, पर वे उनके अंतिम दर्शन में भी नहीं आए। देवानंद साहब का फिल्मी सफ़र बहुत ही सफल रहा। उन्होंने ज़्यादातर फिल्मों में लीड रोल ही निभाए। उन्हें 1959 में फिल्म काला पानी एवं 1967 में फिल्म गाइड के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। साथ ही 2001 में भारत सरकार की तरफ से कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। कहा जाता है कि कोर्ट ने उन्हें काला कपड़ा पहनने से प्रतिबंध कर दिया था, लेकिन उनकी आत्मकथा रोमांसिंग विथ लाइफ में इस बात का सिरे से खंडन किया गया और कहा गया है कि ये महज अफवाह भर थी। कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था। हालांकि उनकी फैंस में ज़्यादातर लड़कियां थीं और उनके छत से कूदने और आत्महत्या तक करने की बात सामने आई थी, पर इनके भी प्रमाण नहीं मिलते हैं। अपने चाहने वालों को हमेशा खुश देखने की हसरत ने देवानंद साहब को अपने आखिरी समय में देश से दूर ले गई। वे नहीं चाहते थे कि भारत में उनके चाहने वाले उनका मरा मुंह देखे, इसीलिए वे अपना आखिरी पल लंदन में बिताने का फैसला किया। हर दिल अजीज इस अदाकार का लंदन में दिल का दौरा पड़ने से 3 दिसंबर 2011 को 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, लेकिन उनका नाम बॉलीवुड के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से सदैव लिखा रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।